Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने पीजी किया हुआ है, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट एक स्टूडेंट है या एस्पिरेंट है, ओके। एंड इसके अलावा आप एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है या हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, ओके। तो ये वैकेंसी जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज अ वैकेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट टू अंडर इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन, आईकेएस डिवीजन में वैकेंसी यहाँ पर है। इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहूंगी कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ओके, ह्यूमैनिटीज में, साइंसेज में, सोशल साइंसेज में, तो आप इस जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीजें हमने इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ओके। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो देखना चाहते हैं, परमानेंट हो या गेस्ट पोजीशन पर हो या टेम्पररी पोजीशन, विजिटिंग पोजीशन पे है, तो उससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर मिलता है। इसके अलावा ऐसी सभी अपडेट्स जो एक एस्पिरेंट को जाननी जरूरी है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती है। इसके अलावा एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बॉटनी विषय है उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वैकेंसी को के डिटेल्स को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं, ओके। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ओके। तो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन में, ओके। तो ये हम है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के होम पेज पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको वैकेंसी सेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ओके। Now, as soon as you click over this vacancy section, it will redirect you to this page, जहाँ पे आपको सीधे ही वैकेंसीज जो है वो देखने के लिए मिल रही है, ओके। इसके वैकेंसी डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की है वो 3 फरवरी है। तो आपको प्लीज जल्दी से इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से समझ लें। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी, अगर कोई भी और कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ लें या नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे जल्दी से फिल कर दें, ओके। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एसोसिएट में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे जनरल गाइडलाइन एंड एप्लीकेशन फॉर्म है, पहले आपको वो देखना है, ओके। तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस पेज, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, एज अ पार्ट ऑफ आईकेएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है इट इज 60,000 पर मंथ, ओके। तो पहला आपका जो पीरियड ऑफ सर्विस रहेगा वो शुरुआती जो पीरियड है वो 1 ईयर का है, बट एक्सटेंडेबल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर आपका काम अच्छा है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ओके। तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो 60,000 रुपीज आपको मिलेंगे। अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली जो है, वहां पर आपका जो आपका जो सर्विस है वो आपको वहां पर दिल्ली में देनी होगी। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मास्टर्स डिग्री इन एनी रेलेवेंट डिसिप्लिन इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटीज, social sciences, engineering, or NIKS related, Indian Knowledge System related field from recognized university with at least 55 percentage marks. For SC ST and women categories आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, ओके। ऑल राइट, यहाँ पे IKS का मतलब है इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषय में अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो याद रखिए, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंसेज या इंजीनियरिंग, अगर ये डिसिप्लिन्स में, इन सभी डिसिप्लिन्स में आपने पीजी किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, ओके। अब अगर हम बात करते हैं डिजायरेबल स्किल्स की, देखिए दिस इज डिजायरेबल, नॉन एसेंशियल। अगर आप एसेंशियल की बात करें तो पीजी होना चाहिए, ठीक है। तो डिजायरेबल स्किल्स में आपको डिजिटल टूल्स में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, रिसर्च के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसके अलावा आपको और एकेडमिक वर्कशॉप अगर आपने ऑर्गेनाइज किए तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। एंड अगर आपका आईकेएस में रिसर्च एक्सपीरियंस है या किसी अदर रिलेटेड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया में है तो वो डिजायरेबल स्किल के अंतर है, आता है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट 35 ईयर्स है, ओके, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एंड SC ST वुमेन कैंडिडेट्स को 40 ईयर्स का, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम एज जो है 40 हो सकती है आपकी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है।
एंड यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी जो है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा जनरल कुछ गाइडलाइंस है जो आप पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे लीव से संबंधित या टीएडीए के रूल्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। इसके अलावा जो प्रोसेस है एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट एसोसिएट के अंडर जाएंगे तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म को ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट की, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, जनरल गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पेज। ओके, यहाँ पर जो रिसर्च एसोसिएट है यहाँ पे 17 पोस्ट है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, रिसर्च एसोसिएट के लिए 17 पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है। अब यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है, एंड ये पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो सेम ही है कि इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and extendable further for one more year as per requirement and performance. Okay, also यहाँ पे जो आपकी प्लेस ऑफ सर्विस है, द कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एट द लोकेशन ऑफ द थीमेटिक कोऑर्डिनेटर, कोर्स इंस्ट्रक्टर और द आईकेएस डिवीजन। विलिंगनेस टू रिलोकेट इज मैंडेटरी, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी जो पोस्टिंग है वो कहीं पर भी कर सकते हैं, तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे साथ ही अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी पीजी आपके पास होना चाहिए विथ 55%। अगर आप SC ST वुमेन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 50% मार्क्स चाहिए। ओके, तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज या साइंसेज या इंजीनियरिंग में अगर आपने पीजी किए हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल, दिस इज नॉट एसेंशियल, डिजायरेबल में आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक राइटिंग एंड कोर्स कंटेंट डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए। डिजिटल टूल्स जो रिसर्च, डेटा एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं उसमें आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। ओके, एज लिमिट यहाँ पर 35 years है। अगर आप SC ST या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 5 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द जनरल गाइडलाइंस। यहाँ पर भी जनरल गाइडलाइंस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। एंड देन इसके लिए भी एप्लीकेशन आपको यहीं पर जाके लिंक टू अप्लाई में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे अभी हमने किया है, ठीक है, तो आपको ये एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है बहुत ध्यान से। ओके, लास्ट डेट जो है इस बात का प्लीज यहाँ पे ध्यान दें कि जो लास्ट डेट है हमने यहाँ पर भी देखा है, लास्ट, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, जो लास्ट डेट है हमने पहले भी देखा है वो 3rd of February है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, 3 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा द लास्ट डेट इज 3rd February एंड दैट टू 5 बजे तक आप कर सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन यानी भारतीय ज्ञान परंपरा जो डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहां की वैकेंसी है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर अगर आप टेम्पररी पोजीशन पे भी काम करते हो, उसमें लिखा हुआ है कि आपकी सर्विस जो है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, पहले 1 साल के लिए रहेगी लेकिन बाद में उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो योर वर्क एथिक्स, आप कैसे काम करोगे, आपका परफॉर्मेंस जो रहेगा उसके बेसिस पर जो है वो आपकी सर्विस को एक्सटेंड भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि ये मत सोचिए कि ये एक आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि एक टेम्परेरी पोजीशन है। ठीक है, टेम्परेरी पोजीशन है तो हम अप्लाई क्यों करें? देखिए, पोजीशन टेम्परेरी है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज जिसे आप ग्रैब करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और जो भी अभी तक आपने सीखा है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रही हो। ऐसे ही अन्य वैकेंसीज अपडेट एवं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं अंडर लाइफ साइंसेस तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को भी लाइक करें यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।